ये क्या किया आपने? हमारी गर्दन तोड़ डाली। यार तूने क्या किया? ये उसकी गर्दन में इतनी जोर का झटका दिया कि उसकी गर्दन टैप हो गई। ये क्या किया? क्या हो गया हमारी गर्दन को? कुछ नहीं हुआ है, आपकी गर्दन में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत खिंचाव था। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब ठीक था। ये आपने क्या हाल कर दिया हमारी गर्दन का? अरे अरे क्या हुआ? इतना शोर शराबा क्यों लगा रखा है आप लोगों ने? भाभी जी, सीधी बात बोलो, घुमानी नहीं आती। भाभी जी, आटा माजी गर्दन लटक ली। जी जी, आपने कहा था ना भाभी जी कि आपके हस्बैंड से इलाज कराने के बाद हमारे गर्दन में बदलाव महसूस होगा। इलाज कराने के बाद देखिए ये बदलाव महसूस हो रहा है। हम तिवारी से देवगन हो गए। एक मिनट, मैं फिजियोथेरेपिस्ट से बात करती हूँ। विभू साहब, यस अनुसा, आपने इनकी गर्दन में क्या किया है? इनकी गर्दन तो पूरी टेढ़ी हो गई है। अनुसा डोंट वरी, इनकी गर्दन टेढ़ी नहीं हुई है। एक्चुअली क्या था कि इनकी नसों में बहुत खिंचाव था। इनको रोज ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, इनको रोज आना पड़ेगा फिजियोथेरेपी के लिए। He'll be fine, he'll be fine, he'll be fine। हाँ, एक काम कर, तब तक देवगन देवगन खेलता रहे। का बात है, का फिल्म बनाए, का फाइटिंग करे चिरहुआ जी। क्या देख रही हो पगली? ओ ना चिरहुआ जी, एक तो फिल्म बनाए, एक्शन फिल्म। वो हमारी गर्दन में दम बा। यहाँ तुम गर्दन में दम बा फिल्म देख रही हो, या हमारी गर्दन का वाकई दम निकल गया? दिया, आप ऐसे देवगन जैसे गर्दन मरोड़े काहे खड़े हैं? हमने कहा ना हमारी गर्दन टूट गई। दिया, कौन तोड़ दिया आपका गर्दन? वही आदमी भभूति नारायण मिश्रा, नकली फिजियोथेरेपिस्ट बनकर पूरी मॉडर्न कॉलोनी का उल्लू काट रहा है। लेकिन आपको क्या जरूरत था वो भभूति जी के पास जाने का? अरे हम तो जाना ही नहीं चाह रहे थे। वो भाभी जी कहने लगी कि विभू से इलाज करवाइए, विभू से इलाज करवाइए। लेकिन हुआ क्या था आपको? अरे हमारी गर्दन में अक्सर दर्द रहता था ना, तो हम भाभी जी के यहाँ गए और वहाँ हम गर्दन झटक रहे थे। तो भाभी जी ने पूछा क्या हुआ? हमने कहा गर्दन में दर्द रहता है। तो कहने लगी कि विभू इलाज कर देगा। हमने कहा नहीं करवाएंगे, लेकिन वो तो पीछे ही पड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, ये पता नहीं उसने ऐसा कौन सा इलाज किया कि गर्दन टेढ़ी हो गई और जुबान कड़वी। दिया, आप अनीता जी से बोले नहीं? अरे बोले, लेकिन भाभी जी ने कहा खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। पता नहीं कब ठीक होगा। कालू के भैया, आप ही देवगन जैसे गर्दन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, बहुत अजीब लग रहे हैं। हमको लग रहा है देवगन वर्जन वाले लड्डू के भैया हमारे सामने खड़े हैं। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा पगली कि हम करें तो क्या करें। हम क्या बोल रहे हैं, हम कोशिश करेगा आपकी गर्दन को ठीक करने का। ना है ना प्लीज, ना करते हैं ना। तुम हाथ मत लगाना पगली। पता चला कि हम देवगन से देवानंद हो गए तो गर्दन किसी भी दिशा में नहीं रुकेगी। तुम एक काम करो, टोटके का पालन करो, क्या करना है हम देखते हैं। ठीक बा। सुन, हाँ। वैसे देवगन ने जबरदस्त काम करो वहाँ फिल्म में यार। सही कह रही है। कमबख्त मारे ने क्लाइमैक्स में रुला दिया मुझे जैसे इंसान को रुला दिया उसने। यार ये बात तो है यार, जो हीरोइन है ना वो देवगन को मिलनी चाहिए थी यार। वो सल्लू ने बीच में भाजी मार ली यार। इसमें कोई शक ना है यार। ओए, तिवारी भैया देख, गर्दन टेढ़ी करके आ रहे हैं। कहा उनको गर्दन में? मुझे लग रहा है यार ये भी देवगन की फिल्म ही देख के आ रहे हैं। अबे हम कोई देवगन की फिल्म देख के नहीं आ रहे। हमारी तो खुद की पिक्चर फ्लॉप हो गई है। तुम तो पैदाइशी फ्लॉप हो। है बे? मैं कह रही हूँ क्या हो गया सेठ जी, क्या हो गया तुम्हें? क्या बताऊं यार, वो
भभूतिये के बच्चे ने हमारी गर्दन की बैंड बजा दी। क्या यार, तो तुम्हें भी तो बड़ी वाली खुजली है थी, है? कहा जरूरत थी वहाँ फ्रॉड आदमी से गर्दन सीधी करवावेगी। अगर गर्दन में ज्यादा ही खुजली हो रही थी तो सक्सेना जी के पास चले जाते, वो तुम्हारा इलाज कर देते। अरे क्या बताएं बेटे, हम वो भाभी जी की बातों में आ गए। भाभी जी ने कहा कि मैं गारंटी लूंगी। यार वो भाभी जी ने कसम तो दी होगी ना यार। और यार इतनी तो अकल होनी चाहिए कि वो तो विभूति सेठ की गुणगान करेंगी, पत्नी है उनकी, इतनी अकल ना है तुम्हारे पास सेठ जी। नहीं सही कह रहे हो मेरे बेटे, लेकिन क्या करें, अब तो हमारे खुद की समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करें। यार ठीक है, कोई आइडिया सोच मेरे कंजूस सेठ के बारे में। चल एक आइडिया है यार। हैं? भैया एक काम करो आप, हाँ, देवगन की फिल्म की गाने पे है ना डांस करो। क्या बात है मेरी जान। तिवारी सेठ, गाना टिल्लो वाह बेटे वाह, बहुत अच्छे। क्या बुलबुल बुलाई है मेरे बेटी। तेरी साला तेरी बुलुड़ाई हमको तुमसे। जी अब बेकार है रे। क्या खुद की बुलबुल उड़ गई। अरे यार कचेड़ू, तुम मेरे लिए कॉफी नहीं लाया? साथ यार एक साथ कितना कुछ ठूसेंगे आप। फ्रूट खा रहे हैं अभी, बाद में पी लीजिएगा कॉफी। अच्छा खैर वो सब छोड़, सुन कचेड़ू, मैं क्या कह रहा हूँ यार, तेरी आमदनी तो अब काफी अच्छी खासी हो गई है। एक बढ़िया सा टूर लगवाना मुझे बैंकॉक। ज्यादा मस्त आइए मत, मैं कोई इतनी फीस नहीं ले रहा हूँ। अच्छा तू एक आदमी से कितनी फीस लेता है ये बता? 100 रुपए ले लेता हूँ और क्या। बस 100 रुपए? कोई 1000 देगा ना वो भी ले लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कोई देता नहीं है। सब देते हैं 20-30 रुपए, सब साले मुफ्त खो रहे हैं यहाँ पे। यार एक बात तो तू सही कह रहा है, सुन इस मोहल्ले में ना सारे के सारे भिखारी भरे पड़े हैं। सब के सब। तुझे याद है जब मैं लंदन से आया था तो कैसे लोग मेरे पीछे पीछे आते थे, यहाँ जमघट बना के बैठ जाते थे मुफ्त की पीने के लिए। आपने कभी किसी को मुफ्त की पिलाई? आई डोंट रिमेम्बर। कर आगे बढ़िए। अब जब मेरे कड़की के दिन आ गए तो देख, पीना पिलाना तो छोड़, लोगों ने आना छोड़ दिया, फटकते तक नहीं है मेरे पास यार। ये जो कच्चा बनियान है ना, इसे तू बेवकूफ बना सकता है, जितना माल चाहे झपेट ले तू उससे। अरे कोशिश तो वही कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई अब। अबे यार हमें तो पड़ोसियों ने लूटा, अपनों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। मुशी मुशी तिवारी साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। अरे बंद करिए अपनी ये सांपा। गर्दन अभी भी टेढ़ी की टेढ़ी है। अगर ये सीधी नहीं हुई ना तो हम आपकी गर्दन टेढ़ी कर देंगे। अरे इतने काहे को तावले हो रहे हैं यार? कौन सा आपको किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है? ये क्या बकवास की आपने? हाँ, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट बीच में कहां से आ गया है? आपको पता है रात भर हमारी गर्दन में कितनी दर्द रहती है, रात भर तड़पते रहते हैं हम। अरे 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 अरे, ये क्या 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 शोर शराबा हो रहा है फिर से? भाभी हम आप ही को आवाज देने वाले थे। अरे तिवारी जी, आपकी गर्दन अभी तक टेढ़ी है, सीधी नहीं हुई? भाभी यही सवाल तो हम ये आपके लाडले फिजियोथेरेपिस्ट से पूछते रहे हैं, लेकिन ये कोई उचित जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि कब गर्दन सीधी होगी। विभू, व्हाट इज दिस? तुम तिवारी जी को उचित जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कब होगी इनकी टेढ़ी गर्दन सीधी? एक्चुअली क्या है कि इनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम है। इनकी जो नसें है ना वो मुरझा गई।
मुरझा गई का क्या मतलब है? प्लीज एक्सप्लेन करिए विभू साहब। एक्चुअली क्या होता है कि उम्र के साथ साथ जो है ना, इंसान की जो नसें है ना, वो कमजोर पड़ जाती है, उनमें एक ढीलापन आ जाता है, इसलिए वो किसी भी भारी आइटम को उठाने में असमर्थ होती है। सी टाइम लगता है, टेक्स टाइम, होता है ना। अच्छा, तो मतलब ये हमारी जो गर्दन है ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, अब कभी सीधी नहीं होगी है? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा आपसे। आपको कुछ पुस्तकें और कुछ मैगजीन्स देखनी होंगी। ये चित्र और मैगजीन कहाँ पाए जाएंगे, ये प्रकाश डालेंगे आप तनिक? किसी भी रद्दी वाले के पास जाइए, उससे आंख मार के कहिए कि हमें उस तरह की पुस्तकें और मैगजीन चाहिए, वो हाथ में दे देगा आपको। अच्छा, अगर तब भी हमारी नसें सीधी नहीं हुई या खड़ी नहीं हुई तो हम आपकी नसें बैठा देंगे। आतम्मा जी। अटकली? अटकली नहीं, लटकली। आई कैन सी दैट। विभू, आर यू श्योर ना तुम उनको राइट ट्रीटमेंट दे रहे हो? बिकॉज इनकी धमकी मेरे लिए काफी हानिकारक लग रही है। जिंदगी में खाना जितना ज़रूरी है उतना ही भागना भी ज़रूरी है। जो लोग भागते नहीं हैं वो अपने शरीर का भारी नुकसान करते हैं। तो चलिए वो लोग हाथ उठा दीजिए जो लोग भागते हैं। ये देखिए मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप देख सकते हैं सभी लोग भागते हैं, सिर्फ आप दोनों नहीं भागते हैं। अरे भैया, भागने का कोई रीजन तो होना चाहिए। तो क्या इतने टाइम से आप लोगों को भागने का कोई रीजन ही नहीं मिला? अब सक्सेना जी ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई कि हम भागे। चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आप ये लीजिए, ये है हरित अमृत रस। मास्टर साहब आप ये लीजिए, ये है रक्त रंजित अमृत रस। हाँ, आप दोनों अमृत रस से भरे हुए इन बोतलों को एक सांस में पी जाइए। 1 2 3। हाँ, कम ऑन मास्टर, कम ऑन, यस, कम ऑन, यस। मर गया, जबान जल गई। पानी पानी नहीं। इसको पीने के बाद इसके ऊपर अगर आपने पानी पिया तो आपकी मर्दानगी पे पानी फिर जाएगा। तो फिर क्या करें? भागिए। लॉन्डो, इन लोगों को दौड़ने दो, भागने दो। तुम लोग इधर आओ, बाकियों का इलाज करते हैं। अब तुम लोगों के लिए लॉन्डो एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। चलो लॉन्डो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। सक्सेना भैया, जाको का मतलब आओ, आपने हमारे सामने ये चिकन लॉलीपॉप रख दी, ये दारू की बोतल रख दी और बोलते हो कि सरप्राइज दे रहे हो। अरे हाथ बांध के काहे के सरप्राइज देगा ये? इतनी दूर से बैठ के गुइयां झीले। मैं आप दोनों की इच्छा शक्ति को परखना चाहता हूँ। यदि आप दोनों के अंदर इच्छा शक्ति है तो आप बिना हाथ लगाए इस चिकन लॉलीपॉप को खा लीजिए और बिना हाथ लगाए इस जाम को पी जाइए। अगर आप ऐसा कर पाए तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर बहुत इच्छा शक्ति है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप दोनों के अंदर की इच्छा शक्ति मर चुकी है। नहीं मरी है हमारी इच्छा। ये भी ले लेंगे। देखा है अभी लो। और प्रेम भैया, आपकी जो नसें हैं और जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, है ना? इसके लिए भी नेचुरोपैथी में एक बहुत बढ़िया थेरेपी है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। क्या थेरेपी है?
गर्दन को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं पगली। हमें अपनी इस गर्दन को इसकी एकदम ओरिजिनल पोजीशन पे सेट करना है। दिया ज्यादा कछु नहीं कीजिए यहाँ वहाँ, वो ओरिजिनल कॉपुलेशन के चक्कर में कहीं कछु गड़बड़ ना हो जाए। तो तुम्हारी गलत अंग्रेजी के चक्कर में ना तुम हमें देवगन से देवानंद बना दोगी। क्या बोले? वो पोजीशन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे हाँ, इस गर्दन की वजह से हमारी बैंड बजी पड़ी है। देखो कॉल आ रहा है, जरा फोन उठाओ। ये यहाँ घुसेड़ो, हाँ बीच में सेट करो। हटाओ। हेलो, अरे हाँ, खन्ना साहब कहिए। अरे कैसे गरीबों को याद किया। आप तो वैसे ही वो चंचल छाप कच्चा बनियान के पीछे पड़े रहते हैं। जी क्या? आप हमें 5 लाख का ऑर्डर दे रहे हैं? अरे जनाब, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप इतना बड़ा ऑर्डर हमें दे रहे हैं। जी अरे खन्ना साहब, आपने हम पे ट्रस्ट किया है, हम आपके ट्रस्ट पे एकदम खरे उतरेंगे। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। पगली, खन्ना साहब हमें 5 लाख का ऑर्डर दे रहे हैं। बहुत अच्छे। देखिए लड्डू के भैया, अब भैया आप कितना कोस रहे थे अपना टेढ़ा गर्दन को, और इस टेढ़ा गर्दन की वजह से आपको 5 लाख का ऑर्डर मिल गया। पगली सही कह रही है क्या? और नहीं तो का, ये टेढ़ा गर्दन आपके लिए कितना लकी है। लकी होता है पगली। ऐसे ही पकड़े। Cheers! अरे तिवारी जी, चीयर्स तो कीजिए ना यार। क्या है ये? तो गलत बात है ना यार। किस कारण से चीयर करें? हमारे हाथ कोई खजाना लग गया है, या हमारी जमीन में कोई तेल निकल आया है, या हमारी गर्दन सीधी हो गई है? नहीं बताइए, कोई एक कारण तो बताइए जिस कारण हम आपके साथ चीयर्स करें। है? अबे लंदन रिटर्न डेविड मिश्रा के साथ तू जाम लगा रहा है, इससे बड़ा और कारण क्या हो सकता है चीयर्स करने का? अबे बुढ़ऊ, तुम्हारा तो वैसे दिमाग खिसका हुआ है, तुम्हारे मुंह काए लगे हम। क्या बक रहा है? एक मिनट, मेरा दिमाग खिसका हुआ है यार। एक मिनट प्लीज, चाच रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, वो परेशान है। am I right? जी। He's upset, all right? Am I right? हाँ। तिवारी, देखा आपने एक फिजियोथेरेपिस्ट की नजर क्या दूर तक जाती है। मैंने पहचान लिया इनको। He's upset because of his leg. ये तेरे में खासियत तो है। हमारी स्थिति को देखकर तो कोई बच्चा भी बता देगा कि हम क्यों परेशान हैं, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से हमारी गर्दन का यह हाल हुआ है। सुन गजड़ू, यार बहुत परेशान है यार, है ना? तो एक काम करता, तू इसे ऐसा ट्रीटमेंट दे कि यार इसकी गर्दन ठीक हो जाए। है? चाचा, जब मैं जापान में टोक्यो में कोर्स कर रहा था ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट का, जिसमें तुझे गोल्ड मेडल मिला था। ज्यादा हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो हमारे सिलेबस में एक हमारे को किस्सा बताया जाता था कि वहां पर एक शख्स हुआ करता था, उसका नाम था योसाका। यस यस यस। वो टोक्यो में गली नंबर 7A मकान नंबर 430 में रहता था। उसको सेम प्रॉब्लम थी, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट बताता था ना, वो ट्रीटमेंट वो खुद करता था। He should do it himself. और जब 5 साल के बाद उसकी गर्दन ठीक हुई तो उसने ये रियलाइज किया कि he is a physiotherapist. Really? तो उसने उसी गली में, उसी मकान में नीचे दुकान खोल ली, ऊपर मकान नीचे दुकान। क्या बात है यार? तो दिमाग देख रहा है। ऐसे सही। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि हम अपनी गर्दन सीधी करने के लिए खुद से फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएं? Why not? अरे एक बार बता यार, इसमें बुराई क्या है? तेरी साइड इनकम भी शुरू हो जाएगी। क्यों गलत कह रहा हूँ क्या? आम के आम, गुठलियों के दाम, ऊपर मकान नीचे गोरी का, मतलब नीचे आपकी दुकान। यस यस यस।